चीन टपाक डमडम। सुप्रिया जी, मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से, और आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि संविधान पर आघात है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर एक चिंता, और पहले भी वक्फ एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं, इस बार ही इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या उसकी वजह मौजूदा सरकार है? दूसरा, मतलब भ्रष्टाचार की बात सब आमतौर पर मानते हैं, तो पारदर्शिता लाने की अगर पहल है तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता दो ऐसे टर्म्स हैं जो एक साथ बीजेपी के लिए नहीं यूज हो सकते हैं। इनकी बदनीयती है, और उस बदनीयती का पहले मैं जिक्र कर देती हूं, और फिर आपका जो डायरेक्ट सवाल भ्रष्टाचार है उस पर इनकी कलई जरूर खोलूंगी। सर्वप्रथम विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध जो प्रोविजंस हैं उसका हो रहा है। और क्या बात तो सही है। प्रोविजंस का विरोध हो रहा है? पहला एक प्रोविजन है, और इसमें बीजेपी का डबल स्पीक, जो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो भी है। यही बीजेपी कहती थी अपने मैनिफेस्टो में कि ये रहमान खान कमेटी को लागू करेगी जब जेपीसी गठित हुई थी उनके चेयरमैनशिप में। आज तक आपने वो नहीं सुना, अब एक नया शिगुफा चल रहा है। मैं सर्वप्रथम पहला पॉइंट मेरा, इन्होंने कहा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वो ही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकेगा, वही वक्फ को दे सकेगा। ये कैसे सर्टिफिकेट देंगे? अब ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे मुसलमानों के घर में कि कौन कितने टाइम की नमाज पढ़ रहा है। भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कोई भी कहीं भी दान कर सकता है। पहली बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, आजकल ये सच्चर कमेटी को बार बार कोट करते हैं। इसी सच्चर कमेटी को ये कम्युनल और डिविजिव बताते थे। चलिए कोई बात नहीं, सच्चर कमेटी को अभी भी कोट करते हुए कहा गया कि कितनी आमदनी घट रही है वक्फ बोर्डों की। उसी सच्चर कमेटी ने 3 बातें कही हैं। पहली बात कही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारों का कब्जा है। दिल्ली शहर में 65 ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जहां पर सरकारों का कब्जा है। 350-355 टोटल ऐसी प्रॉपर्टी है। उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। सच्चर कमेटी ने कहा 500 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाइए वक्फ डेवलपमेंट बोर्ड के कॉर्पस के नाम से, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। सच्चर कमेटी कहती है 12,000 करोड़ आना चाहिए, आप थोड़ा सा रह रहे, ले आइए नीरव मोदी को पकड़कर, 20,000 करोड़ आएगा, 12,000 करोड़ दे दीजिए मुसलमानों की इतनी खैर को आए आपको, 8,000 करोड़ अपना रख लीजिएगा। गजब बेइज्जती है। सरकारी खाते में डालिएगा, वो नहीं करेंगे, बस जुमले। तीसरी बात, और ये जरूरी बात है यहां पर, इसमें कहा गया, और ये हर घर लड़ाई लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया कि इन बोर्डों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह आपत्तिजनक बात है, और यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, जो सीधे तौर पे कहता है कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से चलाने की अनुमति होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मेरी श्री राम में, मेरी शिव जी में, मेरी देवी माता में बहुत आस्था है। नवरात्र चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई मुसलमान हमारे धार्मिक बोर्डों में आकर डिसाइड कर सकता है कैसे क्या होगा? उनको हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताओं का क्या पता? बात तो सही है। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही है, उसमें कोई क्रिश्चियन जाके बता सकता है? तो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों उसमें हिंदू बैठेंगे? अब कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? भाई